स्थविर अंगुलीमाल जब परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, तब देवलोक के देवताओं ने अंगुलीमाल के ऊपर पुष्प वर्षा की। यह देखकर भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से पूछा कि इतने मनुष्यों को मारकर भी अंगुलीमाल निर्वाण को कैसे प्राप्त हो गया। भगवान बुद्ध ने बताया कि अंगुलीमाल ने गलत गुरु का अनुसरण कर इतना पाप किया था, किंतु सही समय पर मुझ कल्याण मित्र गुरु का सहारा लेकर अप्रमाद पूर्वक रहकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। बात उस समय की है जब अंगुलीमाल गुरुकुल की पढ़ाई करता था, तब उसका वास्तविक नाम अहिंसक था। अहिंसक बहुत होशियार मेधावी छात्र था। मेधावी होने के कारण गुरुकुल के गुरु उससे बहुत प्रसन्न थे और उसको ज्यादा प्यार देते थे। जब कोई व्यक्ति समाज, घर या विद्यालय में यश सम्मान की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसके विरोधी भी अनेक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरुकुल के अन्य छात्र भी उसके विरोधी हो गए और उससे जलन भाव रखने लगे। उन्होंने देखा कि गुरुकुल के सभी गुरुजन उससे बड़ा स्नेह रखते हैं। कुछ ऐसा किया जाए कि वह उससे नफरत करने लगे और दंड देकर गुरुकुल से बाहर निकाल दें। विरोधी छात्रों ने एक योजना बनाई कि अहिंसक को चरित्रहीन साबित कर दें तो इसे गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। उन छात्रों को जब भी मौका मिलता, वह गुरुजी से उसके गंदे चरित्र के बारे में बताते, लेकिन गुरुजी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और वे छात्र निराश होकर अपने अपने कामों में लग जाते थे। एक दिन सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। जब गुरु माँ नहाने के लिए तालाब किनारे गईं, तो छात्रों ने जाकर अहिंसक से कहा कि तुम्हें गुरुजी तालाब के किनारे किसी काम से बुला रहे हैं। गुरु आदेश को सुनकर वह तुरंत तालाब की ओर चल दिया। इधर उन छात्रों ने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी, जब भी गुरु माँ तालाब पर नहाने जाती हैं, यह अहिंसक हर रोज उनके पीछे पीछे जाता है। आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए, वह अभी अभी गया है। गुरुजी इस बात को देखने के लिए तालाब पर गए तो अहिंसक वहां मिल गया। गुरुजी ने अहिंसक से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहिंसक ने कहा कि छात्रों ने बताया था कि आप मुझे तालाब पर बुला रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया था। गुरु को लगा कि अहिंसक अपना अपराध छिपाने के लिए झूठ बोल रहा है। कोई ठोस वजह न मिलने के कारण उन्होंने अहिंसक को कोई दंड नहीं दिया और वापस गुरुकुल आ गए। लेकिन अब जब भी कभी गुरुकुल के छात्र उसके बुरे चरित्र की बात करते, तो गुरु तुरंत विश्वास कर लेते। गुरु के मन में अब अहिंसक के लिए स्नेह नहीं रहा। वह मन ही मन उसके प्रति नफरत करने लगे। वह उसे नगर के राजा से दंड दिलवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी अवसर नहीं मिल रहा था। सभी छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब परीक्षा का समय आया, तो सभी छात्रों ने परीक्षा दी और सभी छात्र पास हो गए। अहिंसक ने परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। गुरुकुल के नियमों के अनुसार अब सभी छात्रों को गुरु को गुरु दक्षिणा देनी थी। गुरु ने सभी छात्रों से गुरु दक्षिणा ली, परंतु अहिंसक से कोई भी गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया। अहिंसक ने पूछा, गुरुजी, आप मुझसे गुरु दक्षिणा क्यों नहीं ले रहे हो? तो गुरुजी ने बताया कि तुम गरीब हो, इसलिए मैं तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ। अहिंसक ने कहा कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तो मैं गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा।
अहिंसक ने संकल्प लिया कि बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अब गुरु को अहिंसक से बदला लेने का अवसर मिल गया। उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसी तलवार चाहिए जो 1000 मनुष्यों के रक्त से सनी हुई हो, तभी तुम्हें गुरु ऋण से मुक्ति मिलेगी। अहिंसक ने ज्ञानी छात्र होने का परिचय देते हुए कहा कि ये तो निर्दोष लोगों की हत्या करना हुआ। गुरु अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि यदि तुम हत्या नहीं करना चाहते हो तो तुम अपने घर लौट जाओ, मैं तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगता हूँ। लेकिन अहिंसक संकल्प ले चुका था और वह बिना गुरु को गुरु दक्षिणा दिए अपने घर नहीं जाना चाहता था। अतः उसने यह कार्य करके गुरु दक्षिणा देने का निश्चय किया और तलवार लेकर जंगल के उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से ज़्यादा लोग आते जाते थे। जब भी अहिंसक किसी की हत्या करता तो गिनती करने के लिए उस व्यक्ति की एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता। इस प्रकार उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। लोगों ने डर की वजह से उस रास्ते पर आना जाना ही बंद कर दिया। नगर के राजा को जब इस अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो उसने उसे मृत्यु दंड देकर नगर की प्रजा को भय मुक्त करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल के वृत्तांत को बताते हुए आगे बताया कि जब वह 999 हत्याएं कर चुका था तब उस जंगल के रास्ते से मैं गुजरा और मेरी अंगुलीमाल से भेंट हुई और मैंने उसे मुक्ति का रास्ता बताया। तो उसने कहा, मैं हत्यारा हूँ और मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ? तब मैंने समझाया कि तुम गलत गुरु का अनुसरण कर रहे थे और उसकी बेवजह की इच्छा की पूर्ति के लिए ये हत्याएं कर रहे थे। तुम इसी समय उस गुरु का त्याग कर सभी पापों से मुक्त हो सकते हो। प्रकृति द्वारा इन हत्याओं का दंड तुम्हारे गुरु को भुगतना पड़ेगा। इन की गई हत्याओं का सारा पाप तुम्हारे गुरु को लगेगा। तुम इन हत्याओं के पाप से मुक्त हो। उसके बाद तुरंत ही अंगुलीमाल पाप का रास्ता छोड़कर पुनः अहिंसक बन गया और मुक्ति के मार्ग पर चलकर मुक्त अवस्था यानी निर्वाण को प्राप्त हुआ। तब बुद्ध ने एक गाथा कही, यस्य पापम कतम कम्मम कुशलेन पिथीयति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो विचंदिमा। अर्थात अगर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को छोड़कर समय रहते सद्कर्मों में बदल देता है तो वह उसी प्रकार संसार में चमकने लगता है जैसे बादलों से निकलता हुआ चंद्रमा। भगवान बुद्ध की जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।